प्रातः क्लास चल रहा था, रिवाइज किया है 23/7/1967 को। 5 पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। कोई तुमसे पूछते हैं कहाँ जाते हो, तो बताओ बाप दादा के पास जाते हैं। अब वो तो कुछ समझ नहीं सकेंगे क्योंकि ये तो गुप्त रहता है। कौन? बाप दादा। तो और ये अच्छा है क्योंकि मनुष्य तो कोई जान ही नहीं सकते हैं। जो बाहर के मनुष्य हो गए हैं वो जान सकेंगे ये कहाँ जाते हैं, किससे पढ़ने जाते हैं, किससे सुनने जाते हैं, कौन इनका गुरु है। सिवाय तुम्हारे कोई भी नहीं जान सकते। अगर तुम्हारे में भी कोई बिछुड़ जाते हैं तो बिछुड़ने वाले भी दुनिया के रंग में रंग जाते हैं, वो फिर वो भी नहीं जान सकते। उनको माया हाथ पकड़ जाती है। जो कुछ भी सुना सब खलास, तो वो भी कुछ नहीं बता सकते हैं कि हम कहाँ जाते हैं। फिर वो भी कहते रहेंगे हाँ हम जाते तो थे पर वहां सब गपोड़े हैं, ऐसे कहेंगे। समझे ना? फिर वो ऐसे माया लघुसार कर देती है। तभी कहा जाता है गज को ग्राह ने खा लिया। गज और ग्राह की कहानी आती है ना शास्त्रों में। गज ज्ञान जल में स्नान कर रहा था तो मगरमच्छ आया। मगरमच्छ जानते हो कौन है? इतना बड़ा होता है। मगरमच्छ आया और हाथी रूपी महारथी का टांग पकड़ लिया, पांव, बुद्ध रूपी पांव पकड़ लिया। अब हाथी समझता था मैं तो बड़ा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा हूं, मैं तो इसको खींच ले जाऊंगा बाहर। तो बजाय खींचने वो जल के अंदर जाने लगा। तो वो माया रूपी ग्राह ने अच्छी तरह से पकड़ा और खींच गया, खींचने लगा। तब देखा कि अरे अब तो अब गए कि गए, अब नहीं बचेंगे। तो उसने याद किया भगवान को। भक्ति मार्ग में तो कहते हैं ना कृष्ण भगवान आके बचाओ। तो भगवान ने आकर के ग्राह के चुंगल से गज को छुड़ा लिया, तो गायन बना दिया। तो ये भक्ति मार्ग की बातें हैं ना। कहाँ की बातें हैं? वास्तव में ये सब संगम युग की बातें हैं जो शास्त्रों में लिखी हुई हैं। ये तो पुरानी जो हो करके भाई गई है बात, उसका फिर गायन कर देते हैं। 5000 साल पुरानी ये बातें हैं ना। तो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं कि बरोबर ऐसे ही है। क्या कि बड़े बड़े हाथी रूपी महारथियों को क्या ग्राह माया ने ग्रस लिया। जैसे दिखाते हैं ना भक्ति मार्ग में के सूरज और चांद को किसने ग्रस लिया? राहु ने ग्रस लिया। तो कोई ग्रसने की बात नहीं है, बुद्धि ग्रहण कर ग्रसने की बात है। तो बरोबर ऐसे ही है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हराए देती है। और माया का तो ये धर्म है क्या कि जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको अच्छी तरह से फटकाओ है। ज्ञान जल की गहराइयों में ले जाके डुबो दो। ये माया का धंधा है। माया से कोई जीत नहीं सकता। तो बाबा को बहुत लिखते हैं, बाबा अपनी माया को अपने पास रखो, हमारे पास मत भेजो।
ये तो हमारी टांग पकड़ के खींचती है। जैसे कोई की भिखारी पत्नी होती है ना, तो बहुत भिखारी संकल्प आते हैं तो वो टांग पकड़ के पति की खींचती है बार बार। तो माया बेटी भी ऐसी ही बन गई, तो मेरी टांग पकड़ के खींचती है तो मैं लिख देती हूँ। बाबा कहते मैं लिख देता हूं। अरे ये माया बेटी हमारी थोड़ी ही है क्या है? बाबा क्या लिख देते हैं, ये माया बेटी किसकी है? हमारी थोड़ी ही है। हमारी हो तो हमारी आज्ञा माने। अरे बेटी किसकी होती है? अम्मा की होती है या बप्पा की होती है? अम्मा की बात मानेगी या बाप की बात मानेगी? है? अम्मा की मानेगी। तो वो तो अपनी अम्मा की बात मानती है, मेरी बात थोड़ी मानेगी। और अम्मा कहीं खुदा न खास्ता नाराज हो गई बाप से तो वो तो बेटी को उसकार देगी, लगा जा पड़े, अकल ठिकाने हो जाए। तो बस वो मानने वाली नहीं मेरी बात कि ऐसा मत करो वैसा, या खराब काम, गंदा काम। तो ये माया का पार्ट है। क्या क्या माया का पार्ट है? ये मुसलमान जितने भी हुए ना, अकबर देखो, शाहजहां देखो, औरंगजेब देखो, ये अपनी लड़कियों की शादी करते थे क्या? अरे बोल ना, शादी करते थे कि नहीं करते थे? नहीं करते थे। उन्हें अहंकार आता था, मैं अपनी लड़की किसको दूंगा, मैं बादशाह दुनिया का सबसे बड़ा। तो अपने घर में ही रख लेते थे। और रख तो लिया घर में। अब कन्याएं तो चंचल होती हैं, इधर उधर बुद्धि जाएगी, सिपह सालार के ऊपर जाएगी, सेनापति के ऊपर बुद्धि जाएगी, तो फिर क्या करेंगे? उनको संतुष्ट करेंगे। वाह आजा मेरे साथ बैठ, हाँ मेरी बच्ची आजा, गोद में आजा, प्यार करूंगा तेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं। सत्यानाश मार दिया। तो उनका ये पार्ट है। किसका? उनका माने किनका? बड़े रिगार्ड से बात करते हैं बाबा। उनका, उसका नहीं। क्या? उनका। उनका माने किसका? माया बेटी का। कितना रिगार्ड है। ये किसने कहा? उनका ये पार्ट है। अरे शिव बाबा ने कहा, शिव बाबा उसको रिगार्ड देंगे या ब्रह्मा बाबा ने कहा? हाँ ब्रह्मा बाबा ने बोला उनका ये पार्ट है। बड़े रिगार्ड से बोलते हैं। अगर रिगार्ड नहीं, क्यों? इसका प्रूफ क्या कि ब्रह्मा बाबा ने कहा? अरे मुरली में बोला इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है किसकी? कुमार का। करता कौन है? मुखिया कौन है खातिरी करने वाला? मुखिया खातिरी करेगा तो सारे बच्चे खातिरी करेंगे, करना ही पड़ेगा। तो उनका ये पार्ट है। क्या क्या? जो बच्चे शिव बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको खूब फटकाओ। तो रावण कोई हमारा थोड़ा ही है। क्या क्या कहा? न माया हमारी न रावण। जैसी माया वैसा रावण, चोर चोर मौसेरे भैया। ये रावण कौन है? अरे ये रावण कौन है? अरे राम ही रावण बनता है। राम बाप है ना तो रावण बन जाता है। ऐसा संग का रंग लगता है। अरे जब बाप है तो बाप को तो संग का रंग कम लगना चाहिए। माताओं को संग का रंग कन्याओं को लगे वो ठीक है, थोड़ी कमजोरी होती है देवभान की तो वो तो मान लेगा कोई। लेकिन ये राम रावण बनता है और राम बाप को कहा जाता है। बाप में ये कमजोरी कैसे आती है? क्योंकि बाप जिसे प्रजापिता कहा जाता है, 550-700 करोड़ मनुष्य का पिता, उसमें जब शिव बाप आते हैं तो उसको एक तरफ कर देते हैं, तुम उधर बैठो। क्या? ये परिवार की पालना की जिम्मेवारी हम
ब्रह्मा को देंगे, बाप को नहीं देंगे, तुम इस काबिल नहीं हो। तो क्या करता है? जैसे ब्रह्मा बाबा को क्या किया? दादा लेखराज ब्रह्मा पुरुष थे ना, तो उनको कहा कि तुम पालना नहीं कर पाओगे कन्याओं माताओं की, इनकी अंदरूनी बातों को समझना तुम्हारे काम का नहीं है, तो इसलिए सरस्वती को निमित्त बनाई दिया। तो ऐसे ही ये बाबा की बड़ी बच्ची है, कौन? माया बेटी। देखा सीरियल में माया बेटी कौन थी? बोल गए। अरे उसमें एक माया बेटी बताई है, दो तरह की बातें करती है। पार्वती, हाँ विजया, वाह भाई विजय पाई लिया। तो उसका नाम है विजया। अरे बाप रे, द्वापर युग से लेकर कलयुग के अंत तक सबके ऊपर विजय पाती रहती है। बाप की भी दाढ़ी हिलाई देती, छोड़ती नहीं है। तो देखो बाबा कहते हैं, कौन बाबा कहते हैं? शिव बाबा। शंकर बाबा नहीं कहा जाता। क्या? शंकर वाली आत्मा कोई बाबा नहीं है, वो तो ताऊ है, ताऊ। क्या? विष्णु को बताया चाचा, और ब्रह्मा को बताया तुम बच्चों का प्रजापिता टाइटल मिल गया ना, तो तुम्हारा बाप ही है। तो रावण को ये हमारा थोड़ा ही है। अरे तो फिर किसका है? रावण अपना राज्य करते हैं। क्या? हमारे ऊपर थोड़ा ही राज्य करते, हम अपना राज्य स्थापन करते हैं। किसने कहा हम अपना राज्य स्थापन करते? किसने कहा? ब्रह्मा अकेले नहीं कहा, हम माने दो हैं, शिव ने और ब्रह्मा बाबा दोनों ने मिलके कहा हम अपना राज्य स्थापन करते हैं, रावण अपना राज्य स्थापन करते हैं। और ये चला आता है परंपरा से। क्या? रावण राज्य और राम राज्य। वो तुम्हारा दुश्मन है। कौन? कौन वो? रावण। रावण तुम्हारा दुश्मन है। माया, माया भी साथ में है, तो माया भी दुश्मन है। क्या दोनों मिलके एक हो जाते हैं? है तुम्हारा भला हो गया सत्यानाश। अरे सारे जगत का जगत पिता ही ऐसा बन जाएगा तो फिर बचेगा कौन? कोई बचेगा? बचेगा महाराज? है बचेगा? है तेरे की नहीं। अगर बचा होता कोई भी इस दुनिया, खास करके भारत में बचा होता, तो ऐसी ऐसी गालियां क्या कहां से आती है? साला, बेटी डॉट डॉट डॉट, बहन डॉट डॉट डॉट, ऐसी ऐसी गालियां देते हैं ना, तो ये कहां से आई गालियां? अरे सच्चाई है तब तो गालियां आई, परंपरा से आ रही है ना। तो परंपरा तो चलाई तो होगी किसी ने, है? संगम युग में ही फाउंडेशन पड़ा होगा, कहीं दूसरी जगह पड़ा होगा? संगम युग में ही पड़ता है। मेरे को तो कभी तुम जगह जलाया है कभी? क्या ये किसने कहा है? बोलो, मेरे को कभी किसी ने जलाया है क्या? कभी जलाया? किसने बोला? शिव ने बोला। शिव तो बिंदी, वो कैसे जलेगी? है? उसको तो दिल भी नहीं है जो दिल जले बैठ के। माने कृष्ण वाली आत्मा को किसी ने जलाया क्या? कृष्ण के राम रावण बनता है तो रावण को जलाते हैं, कृष्ण को जलाते नहीं है। कभी जलाया नहीं। मैं थोड़ा ही तेरा दुश्मन हूं। किसने कहा? ये किसने कहा मैं थोड़ा ही तुम्हारा दुश्मन हूं? ब्रह्मा बाबा ने कहा
ब्रह्मा बाबा दुश्मन नहीं हुआ है। हाँ, शिव बाबा ने प्रजापिता के तन में बोला, मैं तुम्हारा दुश्मन थोड़े ही हूं, मेरे से बढ़िया तो दोस्त तुम्हारा कोई कभी मिलेगा ही नहीं। खुदा दोस्त गाया हुआ है, तो मेरे को क्यों जलाओगे? और जानते हुए अच्छी तरह से कि बरोबर हम रावण जो दुश्मन है उनको हर बरस हम जलाते हैं। कहां की बात? संग में की बात है कि रावण को हर बरस जलाते हैं। कैसे जलाते हैं? हर बरस कैसे जलाते हैं? और रावण जितना हम हर बरस जलाते हैं उतना ही अगली साल और बड़ा हो जाता है। अरे क्या उसके जलाने के बाद जो उसकी राख बचती है तो वो क्या खाद बन जाती है खेत में, है? जो और बड़ा हो जाता है? हर बरस हम उसको जलाते हैं। अरे क्यों जलाते हैं? क्योंकि दुख देता है ना, है? क्या कहा? जलाते कौन है? कौन जलाते हैं? किसने कहा हम जलाते हैं? अरे इतनी देर लगाते हैं। राम राम। जो दुखी होते हैं वो जलाते हैं। माने रुद्रमाला के मण के दुखी नहीं होते हैं, विजयमाला के मण के दुखी नहीं होते हैं, और जो दूसरे दूसरे धर्म के आधार मूर्त हैं, बीज रूप हैं, वो दुखी नहीं होते। कौन दुखी होते हैं? हम जलाते हैं, ये माताएं जलाती हैं। अच्छा, अपन लल्ला वो हुस्कार देती है, लल्ला के ऊपर छत्र छाया कर देती है, तो लल्ला बेचारा अंधेरे में चला जाता है। अंधेरे में चला जाता है तो माया बेटी उनकी अकल को खूब अच्छी तरह पछाड़ती है। क्या अंधश्रद्धा कब आती है? बुद्धि में रोशनी होती है तब अंधश्रद्धा आती है, कि बुद्धि की रोशनी चली जाती है तब अंधश्रद्धा आती है। तो बस फिर तो मनमाने तरीके, जैसे अम्मा कहे वैसे बच्चा करता जाए, बस हो गया। वाह भैया, हर बरस हम जलाते हैं। तो ये किसने कहा खास? दाढ़ी मूछ वाले ने कहा? ब्रह्मा ने जलाया। ब्रह्मा हम आके, ब्रह्मा अपने लिए तो बोलेगा तो मैं बोलूंगा, बोलेगा। हम क्यों कहा? माने बच्चों को साथ में ले लिया कि बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी और जो ब्रह्मा बाबा हैं वो दोनों मिलकर के ऐसी तिकड़म चलाते हैं दिखावा सर्विस करने की कि दुनिया उस दिखावे में आ जाती है। आओ प्रदर्शनी चलो, ये मेला करो, ये कॉन्फ्रेंस करो, ये ऐसा करो, भैया वैसा करो। कितना दिखावा करते हैं, और दिखावे में सारी दुनिया आ जाती है। भीड़ की भीड़ ब्रह्मा कुमारियों में घुसने लग पड़ते हैं। घुसते हैं कि नहीं? वो पाम पेंट शो देख करके प्रधानमंत्री भी प्रभावित हो जाते हैं और वरदान दे के चले। अरे संसार में ऐसी एक भी संस्था नहीं हुई जहां दो फाड़े न हो गए हो। ये एक ब्रह्मा कुमारी आश्रम हमने ऐसा देखा जिसमें कभी दो फाड़े हुए ही नहीं। इतने साल से चलती चली आ रही है ये संस्था, 1936 से अभी कितने साल हो गए? 80 साल हो गए, और 80 साल में इसमें दो फाड़े नहीं पड़े। जैसे ये अंदर घुसे हुए हैं, सारा सब कुछ जानते हैं। हर बरस हम जलाते हैं। किसने कहा? बाबा ने ब्रह्मा कुमारियों को अपने साथ मिला लिया कि हम सब मिलकर के, जो रावण है ना रुलाने वाला, हम बच्चों को, हम उसको कौन है रावण उनकी दृष्टि में? उनकी दृष्टि में रावण कौन है? ब्रह्मा बाबा की दृष्टि में और ब्रह्मा कुमारियों कुमार कुमारियों की दृष्टि में कौन है रावण? हाँ, शंकर। पार्टी? अरे पार्टी में भी कोई मुखिया होता होगा कि नहीं? है? पार्टी थोड़े ही सारी होती, एक जैसी होती है। तो पार्टी में तो सब धर्म के बीज मौजूद हैं।
हाँ, तो कोई एक ही होगा ना। तो हाँ, उसके 10 सिर दिखाते हैं, रावण के 10 सिर दिखाते हैं। फिर जब वो अपने शीशों को काटता है और शीश काट काट के शंकर जी के ऊपर चढ़ाता है, वो शिव बाबा के ऊपर चढ़ाता है, स्वाहा स्वाहा करता है, तो फिर एक सर तो रह जाता होगा ना, बस वो ही है मुद्दा, उसी को हम जलाते हैं। लेकिन क्यों जलाते हैं? क्योंकि वो हमको बहुत दुख देता है। ऐसी ऐसी बातें बोलता है भाषणबाजी करते हुए, प्रवचन करते हुए, कि हमारा बड़ा दिल जलता है। पीछे हमको लंका यानी पीछे सोना बहुत मिलेगा। क्या? जब हम उसको जलाए देंगे ना, तो फिर बहुत लंका, सोने की लंका मिल जाएगी, यानी सोना बहुत मिलेगा। सोने का क्या करेंगे? सोना मिलेगा माने सच्ची सच्ची आत्माएं ढेर सारी मिलेंगी, इसलिए उसको अच्छी तरह जलाओ, खूब रिश्वत दो, और रिश्वत दे दे के अच्छी तरह नाक रगड़वा दो। प्रजातंत्र गवर्नमेंट में तो रिश्वत चलती है ना, भ्रष्टाचार खूब चलता है पैसे का, तो ऐसे करो तो बहुत मिलेगा। सोने की दुनिया में हम लोग चले जाएंगे। क्या? जहां सोने की दुनिया, सोना ही सोना, सोने की कमी नहीं। वैसे भी माताएं फिदा होती हैं डुप्लीकेट भगवान के ऊपर, तो भी सारा अपना गहना वहना सब उतार करके सब दे देती है। लो, हमें तो भगवान चाहिए, हमें ये सोना बोना नहीं चाहिए। वैसे भी आज की दुनिया में कोई पहनने तो देता नहीं। पहन के बाहर निकलो तो चोर डकैत और लुच्चे लफंगे चैन क्या कहते हैं, स्नेचर्स खींच खाच के भाग जाते हैं। अरे चैन ही नहीं ले जाते, हमारा गला भी काटते हैं, ऐसे भी कर देते हैं। तो सोना तो बहुत मिलेगा, हम ऐसी दुनिया में चले जाएंगे। तो कितनी अंधश्रद्धा है इनमें, किनमें? इन शूटिंग करने वाली ब्रह्मा कुमारियों में कितनी अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा है या नहीं? क्या रावण कोई आदमी है जिसको जलाने से, जिल के जी को जलाने से तो वो जल जाएगा और राख बन जाएगा? हाँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अभी तुम जानते हो कि जाते हो तुम भी, क्या बहुत जाते होंगे? क्या? कहां जाते होंगे? वो रावण संप्रदाय में जाते हैं कि नहीं? चोरी छुपे तो जाते होंगे, जाते हैं। जब ये रावण को जलाते हैं तो जाते हैं ना जलाने के लिए। कहां जलाने की? जब जाएंगे तो कुछ न कुछ युद्ध तो चलेगा। चलो पीछे से युद्ध चलेगा। कोई ऐसे होते हैं पीछे से वार करते हैं, सामने आगे लड़ाई नहीं करेंगे, सामने आगे दो बातें नहीं करेंगे। क्या करेंगे? पीछे से बस शगुफे छोड़ देंगे। है शगुफे छोड़ेंगे तो क्या होगा? अफवाहें छोड़ेंगे। ऐसे करता है ये रावण, वैसे करता है ये रावण ने, ऐसा किया, ये छोटी छोटी नाबालिग कन्याओं के साथ रेप करता है। ऐसी ऐसी बातें इंटरनेट में निकाल, वो क्या है, क्या कहते हैं उसको, टीवी चैनल, सरकारी टीवी चैनलों में निकालते हैं। ऐसे पब्लिक के टीवी चैनलों में निकालते हैं, खूब जलाते हैं। तो क्या होगा? पब्लिक भड़क जाएगी, सरकार भी भगड़ जाती। और सरकार तो ऐसी है कि कोर्ट बड़े बड़े, हाई कोर्ट भी प्रभावित हो जाता है। और सीबीआई लोग बताते भी हैं, लगता है हाई कोर्ट प्रभावित हो गया है, तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर पड़ रहा है। देखो दिल्ली में भी कितना जलाते हैं। अरे बाप रे बाप, सबसे ज्यादा तो है दिल्ली। क्या? और शहरों में तो बाद में जलाएंगे। कोई बात होती है तो पहले दिल्ली में शुरुआत, और दिल्ली को फिर सब फॉलो करते। इसलिए बाबा ने मालूम है क्या बोला? पोल पट्टी सारी दिल्ली की खोल दी। दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन। इतनी बिगड़ेल दिल्ली है। क्या कहा? कौन है दिल्ली? अरे कैमरा लो, कौन है दिल्ली? कैमरा नहीं लेंगे, बस तरफदारी करते हैं।
हाँ 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 हाँ, ठीक है बस। और बड़ी चालाकी करते हैं लोग, अपने को छुपा देते हैं और माताओं को आगे कर देते हैं। क्या ब्रह्मा बाबा किसको आगे करते? गवर्नमेंट में खुद नहीं कहीं जाएंगे, गवर्नमेंट लोगों को पढ़ाई पढ़ानी है तो कन्या माताओं को भेजेंगे। अब ये बात कहां से आई है? ये बात आई कहां से? रावण भी क्या करता है? क्या करेगा? अरे ब्रह्मा के मुख से मुरली वेदवाणी निकलती है ना, तो उस वेदवाणी को फॉलो करेगा कि नहीं? तो दिल्ली को निमित्त बना देता है। किस बात के लिए? कि तुम ये काम पहले करो, फिर चारों तरफ वो काम अपने आप ऑल इंडिया में होने लगेगा। और दिल्ली में कितना जलाते हैं रावण को। कोई काम शुरू करेंगे दिल्ली में पहले, हाँ तुम करो माना, माता को कहा कि तुम करो, तुम करोगे तो जगदम्बा करेगी तो सारे फॉलो करेंगे। दिल्ली में कितना जलाते हैं। शूटिंग पीरियड में भी ऐसे ही होता है। दिल्ली में सबसे पहले बड़ा मेला होगा। क्या मेला मलाखड़े की शुरुआत कहां से होती है? दिल्ली से। दिल्ली में होता है तो फिर सब शहरों में बड़े बड़े मेले लगने लगते हैं। ऐसे ही सब प्रोजेक्ट शुरू होगा पहले दिल्ली में शुरू होगा। क्या कॉन्फ्रेंस शुरू होगी पहले दिल्ली में शुरू होगी। क्या ताल कटोरा स्टेडियम तो सुना होगा ना, प्रसिद्ध है ऐसे ऐसे प्रोग्राम के लिए। और कौन सा शहर प्रसिद्ध है जहां बहुत रामलीला मनाते हैं? मैसूर में बड़े जोर शोर से दशहरा मनाते हैं। क्या इतना बड़ा दशहरा अशोक भाई ने भी नहीं मनाया होगा। जय सिया राम। क्या कहा? दशहरा मनाता है कि नहीं? रावण को जलाता है कि नहीं? जलाने की शूटिंग करता है कि नहीं? बहुत जबरदस्त। और जब मैसूर जलाने में तैयार होता है, आय हाय हाय हाय, टकने टकने जला के रख देता है। तो वहां बहुत बंदर होते हैं। क्या कहा? जैसे कंपिल में देखे होंगे, कंपिल में भी तो बंदर है। हाँ मैसूर में भी बंदर, जहां जलाते हैं ना रावण को, तो कौन जलाते होंगे रावण को? अरे रावण की लंका कोई ने तो जलाई होगी। हाँ? किसने जलाई? बंदरों नहीं जले हैं? बंदर हनुमान ने जलाई ना, सबसे बड़ा बंदर तो वो ही था। तो हनुमान प्रवेश करके जलाते होंगे। हनुमान का धंधा क्या है? हनुमान कौन? हनुमान का पार्ट किसका है? हनुमान का पार्ट ब्रह्मा बाबा। क्या कैसे? हनुमान का पार्ट ब्रह्मा बाबा कैसे? अरे हनुमान कहो, वासुकी नाग कहो, ऐसा गले में लिपट के बैठा है शंकर जी के कि पीछा ही नहीं छोड़ता। कहते हैं ना गले पड़ गई, गले पड़ गई माने पीछे ही पड़ गया। कौन? वासुकी नाग। सुना कि नहीं? हाँ सुना शास्त्रों में। मैंने देवदेव महादेव देखा है? नहीं देखा? थोड़ा देखा। अच्छा, तो मैसूर में बंदर बंदर बहुत बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं? रावण का पुतला बड़ा बनाते कि नहीं? बनाते हैं। अब बहुत लड़ाई, भयंकर लड़ाई दिखाते हैं।
बहुत बहुत बंदर बनाते हैं। बंदर माने बंदर क्या करता है, बंदर की क्या खासियत, और जानवरों की उतनी हो या ना हो, लेकिन बंदर की वो खासियत वो क्या, अहंकार होता है ज्यादा। अरे अहंकार नहीं ज्यादा होता है। मनुष्य भी तो बंदर जैसे बन जाते हैं कलयुग के अंत में, बनते हैं कि नहीं? हाँ, तो मनुष्य जब बंदर बन जाते हैं तो मुख्य मनुष्य कौन हुआ, जो सबसे बड़ा बंदर बनता है। अरे रावण की लंका की बात हो रही थी जलाने की, तो मुखिया कौन है जलाने वाला? आदम कौन है? आदम को तो मुसलमान मानते हैं, क्रिश्चियन मानते हैं, हिंदू लोग तो मानते नहीं आदम को। कभी सुना हिंदू आदम को? नहीं। हाँ, हिंदू तो आदि देव को मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पहुंच तो वहीं तक है जहां तक मनुष्यों की पहुंच है। मनुष्यों की पहुंच है द्वापर युग के आदि तक, तो बस वो उतना ही जानते हैं कि वो आदम है। आदम की कथा सुनाएंगे क्या, कि स्वर्ग में से नरक में ढकेल दिया अल्लाह ताला ने आदम को। तो ये कौन से युग की बात हुई? द्वापर युग की बात है। तो बताया कि ये बंदर जैसे, हनुमान जैसे बंदर वो बहुत होते हैं जो जलाते हैं। जलाते हैं, रावण को जलाते हैं, माने राम को जलाते हैं क्या? किसको जलाते हैं? दिल को जलाते हैं कि साबुत जला देते हैं उसका पुतला। पुतला जलाते हैं कि दिल को जलाते हैं? अरे पुतले के अंदर दिल भी होता है। बहुत बनाते हैं रावण, और बना बनाए करके फिर जलाते हैं। ऐसे रामलीला दिखाते हैं ना कि रावण के यहाँ हनुमान बंदर गया और उसने क्या किया, सारी लंका जला दी, और रावण कुछ नहीं कर पाया। बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता, और राम ही रावण बनता है। मजेदार ही देखो, दिल्ली में भी बनाते होंगे। माने भी क्यों लगा दिया? सबसे जास्ती कहां मनाते हैं? दशहरा बहुत प्रसिद्ध है ऑल इंडिया में। हाँ, दिल्ली का नहीं प्रसिद्ध है, मैसूर का प्रसिद्ध है। मैसूर का दशहरा देखने के लिए ऑल इंडिया से लोग जाते हैं। तो दिल्ली में भी बनाते होंगे, माने कंफर्म बाबा को नहीं है, मैसूर का कंफर्म है। तो कोई ने देखा होगा। अच्छा, इसका मतलब दिल्ली में भी कोई ने देखा होगा। बाबा ने नहीं कभी देखा है, माना ब्रह्मा बाबा ने कभी दिल्ली में जाके वहां का दशहरा नहीं देखा। कौन से बाबा ने? बाबा दो हो गए ना, एक छोटा बाबा एक बड़ा बाबा। तो कौन से बाबा ने नहीं देखा? ब्रह्मा बाबा ने नहीं देखा। कौन से बाबा ने देखा? दिल्ली का दशहरा, क्योंकि दिल्ली में राजधानी स्थापन होती है, और राजधानी बंदरों को स्थापन करनी है क्या? तो किसे, कौन से बाबा ने देखा होगा? राम, और राम के योगी सहयोगी होंगे शिव बाबा। हाँ, इसको शिव बाबा कहते हैं। तो बाबा ने नहीं कभी देखा है क्या? दिल्ली का रामलीला। बाकी दिल्ली वालों ने देखा होगा। तो दिल्ली वाले कौन हुए? मुख्य दिल्ली वाला कौन प्रसिद्ध है? इस कलयुगी दुनिया में कोई दिल्ली वाला बड़ा राजा प्रसिद्ध है? अरे कौन? पृथ्वीराज चौहान। नाम क्या दिया? पृथ्वी का राजा। चौहान तो क्षत्रिय होते हैं। तो क्या क्षत्रिय था? हाँ, राम को तो क्षत्रिय दिखाते हैं शास्त्रों में। अच्छा, तुम्हारी शूटिंग पीरियड में कोई निशानी है उसके क्षत्रिय होने की? है। फेल होने की निशानी है। ये शास्त्रों में कोई फेल होने की निशानी कोई नहीं दिखाता कि राम फेल हो गया।
इधर झाड़ के चित्र में छत्र छाया दिखाई है कि नहीं राम को? तो क्षत्रिय हुआ ना, हुआ कि नहीं? हाँ, तो बाकी दिल्ली वालों ने देखा होगा और जरूर क्या करते हैं तमाशा। क्या तमाशा करते हैं दिल्ली वाले? हैं? तमाशा करते हैं, समझ कुछ भी नहीं है कि है कहां की बात है। सारी संगम युग की बात, या संगम युग में जो शूटिंग की है वो वहां दिखाते हैं। तो रावण को जलाने वाला मुखिया कौन हुआ? है? बंदर। बंदर कैसे जलाता है रावण को? जिसे हनुमान ने जलाया, रावण की लंका में जाकर के आग लगा दी। सोची सच्ची सोने की आत्माएं ईंटें इकट्ठी हुई थी, चैतन्य ईंटें। तो कौन सी माला में होती है चैतन्य ईंटें सच्ची सच्ची? रुद्रमाला। सच्चा को पहचानते कि नहीं? दुनिया में कौन सच्चा है? सच्चा तेरा नाम, सच्चा पातशाह एक शिव बाबा। तो पहचानने वाले भी सच्चे ही होंगे कि झूठे होंगे? पहचानने वाले भी सच्चे। तो समझ उनको कुछ भी नहीं है जलाने वालों को। बंदर कोई सेना बन सकती है क्या? है? ये दिखा दिया क्या बंदरों की सेना। आधार मूर्तों में हो गए ब्रह्मा बाबा। आधार माने जड़, झाड़ की, शस्य रूपी झाड़ की जड़ क्या? जड़े माने कहां से आई? गहराई से आई। जड़ें दिखाई थोड़ी ही पड़ती हैं। कहां से आई? स्वर्ग से आई। ये सारे ही नारायण जो हैं वो जड़ें हैं ना सब धर्मों की, है या नहीं? जड़ें हैं। तो वो जड़ें जब द्वापर युग में आती हैं तना बन के, तो दूसरे दूसरे धर्मों में उनकी सारी ताकत जाती। आधार है ना। आधार माने अम्मा की बप्पा। बप्पा आधार होता है तेरे अम्मा मां। तो मां की सारा खून, मां का सारा मांस मज्जा, शरीर का जितना भी खिंचा हुआ सत्व है देह का, वो सारा उस बच्चे में जाता है। तो बंदर कोई सेना बन सकती है क्या? है? नहीं बन सकती। राम की तो सेना बंदरों की थी। तो बंदर माने वही रुद्रमाला के मणके, जिनमें बंदर की आत्मा प्रवेश करती है। कौन सी आत्मा? कौन है बंदर? हनुमान ब्रह्मा बाबा की आत्मा प्रवेश कर। क्या प्रूफ कि शंकर में प्रवेश करती है राम वाली आत्मा में? चंद्रमा अधूरा दिखाते हैं ना, वही चंद्रमा जो अधूरा दिखाते हैं। अधूरा माने थोड़ी सी रोशनी है ज्ञान की, ज्यादा रोशनी ज्ञान की नहीं है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों में जो रोशनी आई ज्ञान की, थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज, किससे आई? ब्रह्मा बाबा से आई। तो वो चंद्रमा हो गया। तो वो जितने भी हैं नारायण सतयुग के 8 नारायण है ना, और सारे द्वापर युग से आकर के दूसरे दूसरे धर्मों से प्रभावित हो जाते हैं। दूसरे धर्मों की डालियां बड़ी मजबूत हो जाती हैं संसार में, और देवताओं का पराभव हो जाता है। तो बंदर की सेना कौन हुई? जो बंदर की सेना रावण की लंका में जाकर के जोर शोर से लड़ाई लड़ती है। और दशहरा वहां का बहुत प्रसिद्ध है, जहां बंदर होते हैं। माना फरक्काबाद में बंदर होते हैं कि नहीं? अरे फरक्काबाद में भी जरूर होंगे, मैसूर में होंगे तो वहां भी जरूर होंगे। जहां जहां बंदर होंगे, आखिरी लड़ाई बंदरों ने जरूर रावण को जलाने की लगाई। सेना का मतलब क्या है?
सेना का मतलब सह इनेन। क्या? सह माने साथ, इनेन कहते हैं बुद्धि। इन माने अंदर से अंदर। बुद्धि अंदर है कि नहीं? और मन, मन भी अंदर, मन से भी अंदर बुद्धि है। मन को भी कंट्रोल करने वाली बुद्धि। और मन किसको कंट्रोल करता है? इंद्रियों को। तो जो बंदरों की इंद्रियां हैं वो बड़ी चंचल होती है। दुनिया में अगर कोई पशु है ज्यादा चंचलता करने वाला तो सबसे जास्ती बंदर है। आबू में भी बंदर। अरे हाँ, बंदरों का राज वहां चलेगा ना। अभी काले मुंह वाले हैं कि लाल मुंह वाले हैं? अभी वहां कौन से बंदर हैं? यादगार में हैं, चढ़ते हैं ना आबू पे, सड़क, तो सड़कों पे तो खूब देखने को मिलेंगे काले मुंह वाले। क्या? बहुत काला मुंह करते हैं। तो ज्यादा ताकत किस में होती है? लाल मुंह वाले में या काले मुंह वाले में? है? काले मुंह वाले में बड़ा था। तो काले मुंह वाला बंदर मैसूर में ज्यादा होता है कि फर्रुखाबाद में ज्यादा होता है? बताओ बताओ बताओ। आबू में ज्यादा होता है कि फर्रुखाबाद में ज्यादा होता है कि मैसूर में ज्यादा होता है? आबू में ज्यादा होता है। और मैसूर में काले मुंह वाले या लाल मुंह वाले हैं? लाल मुंह वाले ज्यादा गुस्से में आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं कि नहीं? धाड़ पाड़ है, एकदम चेहरा तमतमाया जाता है। तो उसकी यादगार ये बंदर है। बंदर कोई सेना बन सकती है क्या? बन सकती है? सहनेन मानी बुद्धि की, बुद्धि कंट्रोल करती। सेना को कंट्रोल कौन करता है? सेनापति। तो बुद्धि हो गई सेनापति, है ना? और बंदर हो गए उनकी सेना। तो ये बंदरों की बात बताई कि बड़ी उसमें वो होती है चंचलता। और सबसे जास्ती चंचलता काय में होती है पता है? कौन सी इंद्रियों में सबसे जास्ती चंचलता होती है? और सारी इंद्रियों को चंचल कर देता है? हाँ, बहुत चंचल आंख होती है। तो सेना बन सकती है क्या? कहां तुम्हारा नाम है शिव शक्ति सेना, और कहां वो बंदरों की सेना। एकदम जमीन आसमान का अंतर। कहां तुम्हारा नाम, वहां डाल दिया है। अरे तुम्हारा नाम माने बंदरों का नाम डालना चाहिए, बंदरियों का नाम डालना चाहिए सेना में। लेकिन सेना में बंदरियां होती हैं कि बंदर होते हैं? आज दुनिया में जितनी सेनाएं बनी हैं ज्यादातर वो देखने में आती है कि नहीं? उनमें बंदर हैं कि बंदरियां हैं? आजकल तो बंदरियों को भी शामिल करने लगे। आज की बात छोड़ो, लेकिन दुनिया की हिस्ट्री में जो भी लड़ाइयां हुई हैं उनमें लड़ने वाले फीमेल थे या मेल थे? मेल थे। हाँ। तो शक्ति सेना, कहां तुम्हारा नाम और कहां बंदरों का नाम। माने बंदरियां भी सेना बन जाती है उनकी। किनकी? बुद्धि की। बुद्धि चलाने वाले के आधार पर चलती है ना सेना। सेना किसके आधार पर चलती? सेनापति के आधार पर चलेगी ना। हाँ, तो देखो कहां तुम्हारा नाम शक्ति सेना, उनका नाम डाल दिया है बंदर सेना। और बरोबर समझते हो, समझते तो हो बरोबर कि हम थे बंदर। क्या थे बंदर कि नहीं? संगम युग में ब्राह्मण बनते हैं कि बंदर बनते हैं? है? अरे बंदर से भी बदतर बन जाते हैं।
परंतु अभी तो शिव बाबा की शक्ति है ना, है ना, क्यों लगा दिया है? ना नहीं लगाते ना। शिव बाबा की शक्ति है कि बंदरों की शक्ति है? किसके इशारे पे चलती है? अरे वो बंदर जैसा बुद्धि घुमा देता है, ऐसे चलती है। हाँ, माउंट आबू में चलती होंगी क्या? आजकल कोई बंदर ही बैठा है क्या वहां? बुद्धि के रूप में सेनापति वो ऑर्डर निकालता है, विश्वविद्यालय शब्द में से विश्व शब्द अलग कर दो, विद्यालय शब्द अलग कर दो। सारे सेंटर्स में देख उसका ऑर्डर जाता है और नीचे उसका नाम आता है। क्या नाम? करुणा भाई। वाह भाई वाह। आजकल तो बंदर भी सेनापति बन गए। बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ते हैं, नोटों की गड्डियों से लड़ाइयां लड़ते हैं, कागज के नोटों से। तो शिव बाबा की शक्ति है, शिव बाबा से हम शक्ति लेते हैं। तो ना क्यों लगा दिया? शक्ति किस लिए लेते हैं? किस लिए शक्ति लेते हैं? कि रावण पर जीत पहनने के लिए शक्ति तो लेते हैं, लेकिन निमित्त किसको बनाते हैं शक्ति लेने के लिए? प्रैक्टिकल में, साकार में किससे शक्ति लेते हैं? बिंदी से तो डायरेक्ट शक्ति मिल भी नहीं सकती और बिंदी की याद में टिक भी नहीं सकते, तो किससे शक्ति लेते हैं? शिव बाबा से शक्ति लेते हैं। अच्छा, बीज रूप आत्माओं के बंदरों की बात की। बीज रूप आत्माओं की दुनिया में भी दो तरह के बंदर, लाल मुंह वाले और काले मुंह वाले। तो जीत पहनने के लिए शक्ति लेते हैं। और आधार मूर्तों की भी दुनिया में भी दो तरह के बंदर। कौन कौन से? लाल मुंह वाले और काले मुंह वाले। तो ये तो बिल्कुल कॉमन बात है। क्या? कि रावण पर जीत पाने के लिए हम ताकत लेते हैं शिव बाबा से। तो जो निमित्त बनता है शिव बाबा के रूप में, उसका भी कोई रोल होगा या नहीं होगा? है? मुख्य रोल तो उसी का हुआ ना। जब कलह युग होता है तो अनेक होते हैं। क्या? कौन अनेक होते हैं? बंदर। अरे क्या? और जब सतयुग होता है तो बंदर नहीं होते हैं, मंदिर लायक देवताएं होते हैं। फिर भी अभी तुम जानते हो क्या कि जरूर ये भारतवासी है, बंदर नहीं है। क्या? भारतवासी तो देवताएं होते हैं। देवताएं होते हैं या बंदर होते हैं? ओरिजिनल में क्या होते हैं? ओरिजिनल में तो देवताएं होते हैं, जो फिर अपना राज्य ले रहे हैं। क्या? भारतवासी अपना राज्य ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं अपना राज्य? और राजाई किसकी चलती है? अरे ब्रॉड ड्रामा में राजाई किसकी चलती है? भारतवासियों की चलती है या विदेशियों की चलती है? विदेशियों की। भारतवासियों की राजाई चलती है। लड्डू। भारत की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर किसकी राजाई चल रही है? विदेशियों की राजाई चल रही है। भारत की कहां चल रही है? जो भी परंपरा, पढ़ाई कैसी चल रही है? विदेशी पढ़ाई चल रही है कि स्वदेशी पढ़ाई चल रही है? खान पान विदेशी चल रहा है कि विदेशी स्वदेशी चल रहा है? दवाई दारू विदेशी चल रही है कि स्वदेशी चल रही है? कौन सी चल रही? सारे। कपड़ा लगता, पहनना ओढ़ना, ज्यादा कपड़ा कौन सा बनता है? टेरिलिन का बनता है, सिंथेटिक का बनता है या सूती कपड़ा बनता है? तो सारी तो खान पान, रहन सहन, चाल ढाल, सारा ही विदेशियों का प्रभाव। तो देखो
राज्य किसका है भाई? भारत के ऊपर, भारत की गवर्नमेंट के ऊपर किसका राज्य है? विदेशियों का राज्य है। अभी हम जो पक्के पक्के स्वदेशी हैं, बाबा के बच्चे, वो अपना राज्य लेने के लिए तत्पर हैं, अपना राज्य ले रहे हैं। जो बाप आकर के राजयोग हमको सिखाते हैं राजा ही लेने के लिए। क्या ये योग, जिसे वशीकरण मंत्र कहा, ये योग की ऊर्जा कैसे अपने अंदर प्राप्त करनी है, कैसे तैयार होगी ये ऊर्जा की, योग की ऊर्जा। तो उस ऊर्जा से तुम किसी की भी बुद्धि घुमा सकते हो, इन विदेशियों की भी बुद्धि घुमा सकते हो। राजयोग सिखलाते हैं, जो फिर राज्य स्थापन करते हैं। कौन? राजयोगी। वो तो है तुम्हारे पास क्या? राजयोग विद्या। उन विदेशियों के पास वो विद्या नहीं है। उनके पास कौन सी विद्या है? उसमें जो भी राज है वो सारी दुनिया के पास राज पहुंच गया। क्या विद्या है? दुनिया को सिर्फ विनाश करने की विद्या है। एटॉमिक एनर्जी बनाओ, मिसाइल्स बनाओ, हाइड्रोजन बम बनाओ, कीटाणु बम बनाओ, बस ये विद्या, ये सबसे ताकतवर विद्या है। उनके पास वो विद्या थोड़ा ही है जिस विद्या से विनाश की बात तो होगी ही होगी, लेकिन बंदरों की दुनिया के विनाशों की बात होगी। लेकिन वास्तव में उन बंदरों में से ही मंदिर लायक छांटे जाएंगे। क्या? राम की सेना जो अभी बंदर बनती है, वो तुम्हारे पास वो योग की पावर आ जाती है। तुम्हारे पास क्या है? कोई नहीं है। कथाएं भी अनेक बनाई हुई हैं। तुम्हारे पास है अमरनाथ की कथा, तुम्हारे पास है कि नहीं है? तो अमरनाथ की कथा से तुम अमर बनते हो या विनाश में मर जाते हो? तुम अमर बनते हो। तुम्हारे पास है तो तुम जानते हो कि बाबा हमको अभी कौन सी कथा सुना रहे हैं? अमर कथा सुना रहे हैं, अमर बनने के लिए। वो जो कर रहे हैं, एटम बम आदि बना रहे हैं, विनाश का सामान, वो कौन सी कथा तैयार कर रहे हैं? मर जाने की कथा तैयार कर रहे हैं। वो है यदुवंशी, यादव लोग हैं ना। ओम शांति।